चिकित्सा केंद्र में अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी यानी शीघ्र हस्तक्षेप चिकित्सा कैसे की जा सकती है, यह हम लोग दिखाएंगे। यह देखिए, बच्चा है बर्थ एस्फिक्सिया, यानी बच्चा होने के बाद रोया नहीं। तो इस बच्चे में हम लोग अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी द्वारा, हमारे यहाँ ये डॉक्टर सुधाकांत पांडे हैं जो अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी के लिए बच्चों में कार्य करते हैं। सर धन्यवाद सर। हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चे की प्रकृति अलग है, हर बच्चे की आवश्यकता अलग है। उसके अनुसार बच्चा इंडिविजुअल जिसकी जो आवश्यकता रहेगी उसके अनुसार से हम लोग कार्य करेंगे। और कहीं भी इस प्रकार के कार्य करने में जो आपके नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उन्हीं के देखरेख में ये कार्य होना चाहिए, तभी जाकर, चूँकि बच्चे की चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा दोनों के बीच सामंजस्य जो हो, उसका कैसे क्या हो, उसके लिए जब तक सरकार नहीं रहे और कहीं भी इस प्रकार के कार्य करें तो उसके लिए नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ उनके ही देखरेख में करेंगे। अभी आप देख रहे हैं तो ये माँ का पेट प्रकृति का ऐसा स्थल होता है कि जहाँ की बच्चे का या कोई भी पलता है उसके लिए ये बच्चा जो भी आपके सामने देख रहे हैं, इस समय से के अनुसार जो होना चाहिए शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, और जन्म के समय जो है इसका नहीं रोने के वजह से जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं उसको कैसे रोका जा सके। तो अभी देख रहे हैं बच्चा सोने की स्थिति में है, तो कभी भी इस तरह के बच्चे को कार्य करने से पहले हम इसको तैयार करेंगे कि चलिए हम आपके साथ कुछ काम करने जा रहे हैं। यह नेस्टिंग है जी, इसमें जो गर्भ में जो बच्चा रहता है सर, उसी ढंग की व्यवस्था हम लोग नेस्टिंग द्वारा करते हैं जी। तो अभी कार्य करने के लिए इसको नेस्टिंग आप हटा सकते हैं जी। धन्यवाद सर। अब देख लीजिए अपना हाथ पैर किस प्रकार से रखे हुए हैं। तो इस बच्चे को कार्य करने से पहले इसको हम पहले तैयार करेंगे। इस प्रकार के कहीं भी सिंपली ब्रश वगैरह आपके मिल ही जाएगा, तो इसके लिए हम लोग इसको तैयार करेंगे। चलिए आप जगिए, आपके साथ हम लोग कुछ खेलने के लिए एक बजे बच्चे के साथ, कि प्रकृति का नवजात जो शिशु होता है ये प्रकृति का इतना सुंदर चीज़ है कि इसके साथ कार्य ही करना, इसका स्पर्श ही अपने आप में बच्चे का स्पर्श एक बहुत आनंददायक है ना। जी जी, वो आनंददायक होता है और बच्चे के लिए भी। तो इसलिए प्रकृति का इतना सुंदर एक तरह से कुछ भी कर सकते हैं कि है। इसके लिए हम लोग पहले इसको तैयार करेंगे कि चलिए आप तैयार हो जाइए, आपके साथ हम लोग कुछ करेंगे। इस तरह से पूरे तरह के पूरे शरीर में बच्चे को यह हम लोग स्पर्श का स्पंदन कराते हैं, स्पंदन करें, स्टिमुलेशन एक प्रकार से हो रहा है। बच्चा देखिए अब ये हिल डुल रहा है, अब इसको अच्छा लग रहा है जी, और यह हर जगह शरीर के पूरे भाग में इस प्रकार से, जिससे बच्चा तैयार हो जाए कि चलिए आपके साथ हम लोग। अब देखिए बच्चा जग गया। अब इस प्रकार बच्चे को सबसे पहले हम लोग दोनों पैर को देख रहे हैं कि पैर भी अपना मोड़े हुए हैं, हाथ को भी आराम से धीरे से इसको ऐसे पकड़ेंगे और रोल करने के लिए इस प्रकार से इसको धीरे दाएं बाएं घुमाएंगे, जिससे बच्चा और भी तैयार हो जाएगा। आप अभी देख रहे हैं और उसके बाद अंत की भी स्थिति देखेंगे। देखिए चलिए ठीक है ठीक है, चलिए अब अपना पैर को धीरे धीरे फैलाइए आप। चलिए चलिए, ये देखिए वाह, इसको भी बच्चे को भी अच्छा लगने लगा है। अब इस प्रकार पैर को अपने हाथ में रख करके इसकी उंगली को धीरे धीरे हम लोग हिलाएंगे, इसे ऊपर नीचे। ये भी स्पर्श का ही है। हमको बच्चे के अनुसार ही, बच्चा जैसे सपोर्ट कर रहा हो आपको उसके अनुसार से करना है। धीरे धीरे इसकी उंगलियों को आगे पीछे ऊपर नीचे करना है। उसके बाद ये देखिए हल्का सा, चलिए पैर खोलिए आप, खोलिए खोलिए, देखिए बहुत सुंदर। चलिए मुड़िए, देखिए खुद से, वाह। चलिए ठीक है, बच्चा अपने से करना चाह रहा है जी। इसको सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हल्का करेंगे, बच्चा खुद से ही सपोर्ट आपको कर रहा है। इसी कार्य को दोनों पैरों में बारी बारी से हम लोग करेंगे। चलो पैर फैलाओ बाबू, मोड़ो, वाह शाबाश। चलो इस पैर को भी खोलो और इसको भी आराम से हम लोग इस प्रकार से इसकी उंगलियों जो फ्लेंजेज है इसको जो है इसको सहलाना जरूरी है, सहलाना जरूरी है, जिससे उसका
सेंसरी स्टिमुलेशन से ब्रेन स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए सेंसरी स्टिमुलेशन जिसको कहते हैं स्पर्श का जादू। जी, स्पर्श का जादू, इससे जो है इसका मानसिक विकास भी होता है। और धीरे धीरे चलो, पैर फैलाओ, देखिए बहुत अच्छा। चलो पैर मुड़ो हल्का सा, वाह। हाथ के हथेली को भी, उंगली को भी इस प्रकार से कर धीरे धीरे हम लोग फैलाएंगे। आगे चलिए, फिर इसके हथेली को धीरे धीरे से हल्के हल्के। हाँ, बच्चा आप सपोर्ट कर रहा है। बच्चा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? चलिए, वाह। हाँ, चलिए सीधा हो जाइए, सीधा 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 सीधा। इसी तरह से दोनों हाथ को हम लोग करेंगे। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद बच्चे को पेट केवल हम लोग, हाँ, ये टमी टाइम जिसको कहते हैं, बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके पेट के बल लेटाना चाहिए। हाँ, जिससे बच्चे का पाचन शक्ति भी बढ़ती है और उसे एक है ना अच्छा सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण मानसिक शारीरिक विकास में बहुत फायदा है। चलिए इस प्रकार से हथेली पे धीरे धीरे इसके पैर को, घुटने को ऐसे मोड़कर पेट में सटाएंगे हल्के से। फिर धीरे धीरे देखिए बच्चा कोऑपरेट भी कर रहा है। वाह, बहुत सुंदर। चलो पैर मोड़ो। ये पैसिव एक्सरसाइज। हाँ, पैसिव एक्सरसाइज है। हाँ। जिसमें कराने वाले को फोर्स नहीं लगाना। बच्चे से आप कोशिश ये रखेंगे कि बच्चा खुद से मोड़ने का प्रयास करे। देखिए आराम से पैर को फैलाया, चलो मोड़ो, हल्का हल्का सपोर्ट करना है सिर्फ। और देखिए, चलिए फिर फैलाओ, देखिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर एक बार आपको पैर मोड़ना है, मोड़िए, सटाइए, बहुत सुंदर। अब देखिए खुद से, वाह, बहुत सुंदर है। ये है ना अपना फिजिकल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है। आप जो कर रहे हैं उसको करना चाहता है। हाँ, करना चाह रहा है। बच्चे इसके लिए तैयार भी है। फिर इस पैर को भी इसी प्रकार से हथेली पे रख करके और एकदम सिर्फ सपोर्ट करना है धीरे धीरे। वाह, शाबाश, बहुत सुंदर। अब इसके पैर को दोनों को ऐसे मोड़ेंगे। चलो मोड़ लो, हो गया। छाती के पास, इसके चेस्ट के पास में इसको आपको आराम से पकड़ लेना है। धीरे धीरे घुमाएंगे। चलो, शाबाश। अब आप देख रहे हैं पूरा एब्डोमिनल मसल्स का स्ट्रेचिंग होने से जिस बच्चे में विकास में मसल, मांसपेशियाँ में, मसल स्टोन में जो है आपको इस एक्सरसाइज से सपोर्ट मिलेगा। इससे इसकी शारीरिक और मोटर का जो डेवलपमेंट है वो आपको पूरा मिलेगा। इसका कोई सुनिश्चित नहीं कि 10 बार करना है कि 15 बार करना है। चलिए अब हाथ के लिए करें। अब हथेली पे ऐसे ऐसे रख के उंगली को धीरे धीरे चलिए फैलाइए। और उसके बाद यहाँ एल्बो जॉइंट के पास में ऐसे केहनी के पास सपोर्ट करके धीरे से, देखिए उंगली को बच्चा खुद पकड़े हुए है। चलिए मुड़िए। उसके बाद में फिर आराम से चलो हाथ के ऊपर और नीचे। देखिए आप उसको फिर से देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से उंगली को ये पकड़ी है। अंगूठे को सिर्फ एक सपोर्ट में इसको पकड़ना है। चलो ऊपर ले जाओ और नीचे लाओ। फिर इसके दाहिने हाथ को भी, चलिए आप दाहिना हाथ खोलिए, इसको हथेली को, उंगली फैलाओ। और जब ये इतनी बारीक चीज़ को आप नहीं समझ पाइए कि इसको कैसे मोड़ना, क्या करना है, तो आराम से इसके पैर को ऐसे साइकिल चलाते ही हैं तो आराम से इसको करना। चलो ठीक है बाबू, फैलाओ। देखिए ये सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी खुद से बच्चा पैर को, देखिए शाबाश। चलो मोड़ो बारी बारी से। हाँ, चलो अपना दाहिना पैर मोड़ो, शाबाश। बच्चे की माँ को कहना है कि ऐसे पकड़िए। यहाँ से बच्चा घर में जाता है तो ऐसे पकड़िए और पकड़ के धीरे धीरे ये देखते हैं कि बच्चा बड़ा भी हो जाता है, अपनी उम्र के अनुसार बढ़ रहा है, लेकिन वो जो है पलटता नहीं है। गर्दन सपोर्ट करके। हाँ, गर्दन का सपोर्ट हमेशा ध्यान में रखना है। बच्चा किस तरह से कराने के लिए तैयार है।
आपके कहने का मतलब कि इसको जो भी वो आनंदमय जी कर सकता है हाँ। वो कराना है, कोई स्ट्रेस नहीं। कोई स्ट्रेस नहीं देना है। हर बच्चे का शारीरिक मानसिक क्षमता अलग है, उसको देख करके। और एक चीज़ सबसे इसमें अहम चीज़ ये है कि इस तरह का कोई भी कार्य बच्चे के साथ करें तो उसके लिए आपको नवजात शिशु रोग जो विशेषज्ञ हैं उनके जैसे सर के दिशा निर्देश में, सर के देख रेख में हो रहा तो ये होगा। इस कार्य को करने से जो बच्चा यहाँ से निकल कर जाता है, जिसको आप चलने फिरने की समस्या हो जाए या मानसिक विकास नहीं हो रहा, तो यहीं से अर्ली इंटरवेंशन में इसका एक्सरसाइज आप शुरू कर देते हैं तो इससे फ़ायदा होगा कि दूर दराज आदमी जो गांव में रहती हैं, माँ को इसके लिए ट्रेंड करना है। और माँ जो खास करके वात्सल्य रूप स्नेह से जो कार्य करेगी उसका विकास ही बहुत ही अच्छा होगा। पेन मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या हम लोग अभी भी इसमें भी ध्यान दे रहे हैं जी। इसके शारीरिक अभ्यास में कोई भी इसको दर्द नहीं महसूस हो, क्योंकि दर्द से मानसिक शारीरिक विकास का बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है। तो जी। हम लोग इसमें दर्द को हर समय ध्यान रखें कि बच्चा जो भी कार्य करे वो उसको एंजॉय करे और उसको तभी उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो। हम लोग के यहाँ जो है अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यह डॉक्टर सुधाकांत पांडे जो हमारे हैं, हम लोग के जो गहन चिकित्सा केंद्र को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्या है कि जो बच्चा छोड़ने के पहले माँ बाप को भी घर में क्या कर सकते हैं इसका हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें माता पिता और पूरा परिवार का बहुत ही बड़ा योगदान है। तभी हम लोग बच्चे को निःशक्तता से रोक सकते हैं। धन्यवाद।